हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। इस लेक्चर में पढ़ेंगे रीजनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। आखिर में नर्व इम्पल्स का कैसे रीजनरेशन होता है और कंडक्शन होता है, उस लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कि जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन कैसा होता है। न्यूरॉन को बोलते हैं कि न्यूरॉन होता है एक्साइटेबल सेल। ठीक है, न्यूरॉन कैसा होता है, न्यूरॉन होता है उसको बोलते हैं कि न्यूरॉन इज ए एक्साइटेबल सेल। क्योंकि उसका मेम्ब्रेन क्या होता है, पोलराइज्ड होता है। पोलराइज्ड क्या है, डीपोलराइज्ड क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइज्ड क्या होता है। मतलब प्रॉपर हर टर्म को इस लेक्चर में मैं पूरा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, टेंशन मत लो, बस देखते रहो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग कि कैसे जो नर्व इम्पल्स है उसका रीजनरेशन और कंडक्शन होता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो कि जो मेम्ब्रेन होता है, किसका मेम्ब्रेन भाई, एक्सोन का मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बात करेंगे आखिर में एक्सोन का मेम्ब्रेन में क्या कौन कौन सा चीज़ क्या होता है, कौन कौन सा पार्ट इसमें होते हैं प्रेजेंट, क्या क्या चीज़। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सोन के मेम्ब्रेन पर होते हैं बहुत सारे चैनल्स। इसके मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, प्रेजेंट चैनल्स होते हैं। ठीक है, तो इसके मेम्ब्रेन पर, एक्सोन के मेम्ब्रेन पर होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं चैनल। तो कौन कौन सा चैनल होता है देखो। ठीक है, यहाँ पर होता है चैनल किसका, यहाँ पर चैनल है सोडियम का। ठीक, यहाँ पर चैनल है किसका भाई, ये चैनल किसका है, सोडियम का चैनल है। ठीक है, तो सोडियम चैनल है ये, और यहाँ पर चैनल है पोटेशियम का। ठीक है, और इसमें और क्या होता है, इसमें होता है सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें होते हैं प्रेजेंट क्या, इसमें होते हैं प्रेजेंट सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, ये होता है सोडियम पोटेशियम, क्या बोलते हैं इसको भाई, कि ये है सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक, ये है सोडियम पोटेशियम पंप। और ये क्या है, ये है सोडियम के लीकी चैनल, क्या बोलते हैं इसको, ये होता है लीकी सोडियम के, क्या ये होता है सोडियम के लीकी चैनल, इसको बोलते हैं लीकी चैनल। ठीक, इसको बोलते हैं लीकी चैनल। ठीक है, जहां से क्या होता है सोडियम हमेशा, ठीक है, लीक करता है, उसको बोलते हैं लीकी चैनल। तो ये होते हैं लीकी चैनल। ठीक है, और ये होते हैं, देखो इसको बोलते हैं, ये भी क्या है, लीकी चैनल, लेकिन किसके लिए है, ये है पोटेशियम के लिए। ठीक, ये किसके लिए चैनल है भाई, ये लीकी चैनल है फॉर पोटेशियम के लिए। क्लियर है, तो ये लीकी चैनल किसके लिए है, पोटेशियम के लिए क्या है, ये लीकी चैनल है। पोटेशियम के लिए क्या है ये, इसको बोलते हैं लीकी चैनल। और देखो, और इसमें होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसमें और होते हैं, ठीक है, चैनल एक होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड पंप। और क्या होता है इसमें होते हैं, देखो, और इसमें चैनल्स होते हैं जिसको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ठीक है, तो और इसमें होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। एक किसके लिए है, एक तो होगा सोडियम के लिए, ठीक है, और एक होगा पोटेशियम के लिए। एक होगा सोडियम के लिए और किसके लिए होगा, एक होगा पोटेशियम के लिए। ठीक है, तो एक है वोल्टेज गेटेड चैनल, इसको बोलते हैं, एक क्या होता है, ये होता है वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक, इसको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, ये होता है वोल्टेज गेटेड चैनल्स। बात समझे, तो ये होता है वोल्टेज गेटेड चैनल। तो आपको मतलब सिंपली आप समझो कि आखिर में, ठीक, एक्सोन के मेम्ब्रेन पर क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है। सबसे पहला चीज जो एक्सोन पर होता है, सबसे पहले याद रखना आपको, इसमें होता है लीकी चैनल। इसमें क्या होता है, एक्सोन के मेम्ब्रेन पर सबसे पहला चीज होता है जिसको बोलते हैं लीकी चैनल। और इसमें क्या होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल। और इसमें होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, एक होता है किसके लिए, एक होता है सोडियम के, और एक होता है वही सेम पोटेशियम के लिए। और लेकिन ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये बंद रहता है, ये नॉर्मल, ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन में, ठीक है, रेस्टिंग फेस, ठीक, रेस्टिंग फेस में बोल सकते हो कि जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये क्लोज रहता है। ठीक है, तो जो ये वोल्टेज गेटेड चैनल है ये कैसे रहते हैं, ये क्लोज रहते हैं। बात समझे, ये क्लोज रहते हैं। ठीक है, ये क्लोज रहते हैं। क्लियर है, तो ये वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज रहते हैं। ठीक है, आप ऊपर में देखो एक केफ है, इसका ढक्कन है, तो ये सोडियम के लिए है और ये पोटेशियम के लिए। ठीक है, तो वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज रहता है। ठीक है, रेस्टिंग फेस में ये क्लोज रहता है, पार्टिकुलर कंडीशन पर ये ओपन करता है। ठीक है, और ये होते हैं क्या, सोडियम पोटेशियम पंप। आपको पता होना चाहिए कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप एक एटीपी का, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप एक एटीपी का यूज करता है। ठीक है, और 3 सोडियम को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम आयन को अंदर ले आता है। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप का इसमें इसका रोल क्या है भाई, ये क्या करता है, ये 2, ठीक, ये 3 सोडियम को बाहर भेजेगा, ठीक, आउटसाइड भेजेगा मेम्ब्रेन के बाहर 3 सोडियम को। और ये क्या करता है,
और 2 पोटेशियम को अंदर भेजता है, 2 पोटेशियम को अंदर भेजता है, ठीक है, 2 पोटेशियम को अंदर भेजता है, ठीक है। तो 2 सोडियम के, ठीक, 3 सोडियम के आयन को बाहर भेजेगा, सोडियम पोटेशियम पंप 3 पोटेशियम, ठीक है, 3 सोडियम के आयन को बाहर भेजता है, ठीक है, और 2 पोटेशियम के आयन को अंदर लेकर आता है। कितना एटीपी यूज करता है? 1 एटीपी, ठीक, एक कितना एटीपी? 1 एटीपी यूज करके, कितने एटीपी यूज करके भाई? 1 एटीपी यूज करके ये काम करता है, 1 एटीपी यूज करेगा, ठीक। आप समझो कि ये सोडियम पोटेशियम पंप जहां पर बहता है समझ जाने की एटीपी यूज होगा, पंप लेन से चलता है, ठीक, लाइट से चलता है, उसीलिए पंप क्या करता है, ये एनर्जी यूज करता है, उसीलिए मतलब 1 एटीपी से क्या होगा, 1 एटीपी से 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर। इससे क्या होगा, मेम्ब्रेन पर, इससे क्या होगा, जो मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर बैलेंस बने रहेगा, ठीक है। क्योंकि समझो अभी नॉर्मल कंडीशन पर क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन समझो बात को, ठीक है, कि नॉर्मल कंडीशन पर क्या होते हैं कि यहाँ से जो सोडियम है यहाँ से अंदर आता है, यहाँ से, ठीक है, लीकेज चैनल से क्या होता है, सोडियम अंदर आता है। बात समझो कि लीकेज चैनल से क्या होता है, सोडियम अंदर आता है, ठीक है, और जो ये लीकेज चैनल से पोटेशियम बाहर जाता है, ठीक है। मतलब इसमें सोडियम, मतलब हमेशा आप याद रखना, ठीक है, कि लीकेज चैनल ऑलवेज ओपन होते हैं, ठीक है। तो लीकेज चैनल क्या होता है, लीकेज चैनल ऑलवेज ओपन होता है, हमेशा ऑलवेज क्या होते हैं, लीकेज चैनल ओपन होते हैं। लेकिन जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, ठीक है, जो क्या है, जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही ओपन होते हैं, ठीक। जो वोल्टेज गेटेड चैनल कब ओपन होते हैं भाई, वोल्टेज गेटेड चैनल पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही ओपन होंगे, ऐसे ओपन नहीं होते हमेशा, क्लियर है। तो वोल्टेज गेटेड चैनल पार्टिकुलर कंडीशन पर भी, पार्टिकुलर कंडीशन में ओपन होते हैं, बाकी लीकेज चैनल हमेशा ओपन रहता है, हमेशा मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम आता है, ठीक, और पोटेशियम जाता है। इससे क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर एक बैलेंस बना रहता है, ठीक है। तो उस बैलेंस को, ठीक है, तो एक बैलेंस को मेंटेन कौन रखता है, पंप। जो पंप है क्या करता है, सोडियम को बाहर भेजता है, ठीक है, और पोटेशियम को अंदर लेकर आता है, ठीक है। 3 सोडियम को बाहर भेजेगा और 2 पोटेशियम को अंदर लेके आएगा। बहुत सिंपल है, बस ध्यान सुनते रहो आप, ठीक है। तो आपको मतलब एक चीज समझ आ गया किसके मेम्ब्रेन पर, ठीक है, आखिर में एक्सोन के मेम्ब्रेन पर क्या क्या चीज होते हैं प्रेजेंट, ये समझ गए आप। इसमें सबसे पहले होता है लीकी चैनल। लीकी चैनल से मूव कौन करता है, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन इससे अंदर बाहर होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। फिर होता है वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल बंद रहता है नॉर्मल कंडीशन पर, ठीक है। रेस्टिंग फेज पर क्या होता है, रेस्टिंग फेज पर जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो क्लोज रहते हैं, ठीक है। तो रेस्टिंग फेज पर क्या होता है, जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये बंद रहते हैं। फिर उसके बाद बात की हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप भी नॉर्मल कंडीशन पर बंद रहते हैं, मतलब बंद होते हैं, ठीक है। मतलब देखो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं, 1 एटीपी का यूज करते हैं, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं भाई, 1 एटीपी का यूज करते हैं और 3 सोडियम बाहर और 2 सोडियम अंदर, क्लियर है। तो अब समझो ऐसी कंडीशन पर रेस्टिंग फेज, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज। ये कौन सा फेज है भाई, हम लोग बात कर रहे हैं रेस्टिंग फेज। तो रेस्टिंग फेज पर आप देखो क्या होगा, रेस्टिंग फेज पर आपको क्या दिखेगा कि एग्जैक्टली इसमें रेस्टिंग फेज पर होगा क्या, ठीक है। रेस्टिंग फेज पर क्या होगा कि इसके मेम्ब्रेन, देखो ये मेम्ब्रेन है इसका, ठीक है, ये इसका मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, देखो मेम्ब्रेन के अंदर पोटेशियम आयन अंदर आ रहा है, ठीक है। पंप क्या कर रहा है, ये पोटेशियम आयन को अंदर भेज रहा है और सोडियम को बाहर भेज रहा है। तो अंदर कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा, अंदर कंसंट्रेशन पोटेशियम का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सोडियम। बात समझे, क्योंकि अंदर पोटेशियम को पंप लेकर आ रहा है, ठीक है, उसीलिए अंदर, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, एक्सोन के अंदर जो पोटेशियम का कंसंट्रेशन है, पोटेशियम कंसंट्रेशन हाई होगा, ठीक है, ज्यादा रहेगा। तो मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, यहाँ पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू किससे, सोडियम से। अंदर क्या होगा, अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन कम होगा, लेकिन ठीक एक्सोन के अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अब बात करें बाहर, ठीक है, आप मेम्ब्रेन के बाहर देखो तो इसके बाहर आउटसाइड क्या होगा, आउटसाइड सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, ठीक, और पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम रहेगा। तो इससे क्या क्रिएट हो रहा है, इससे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है। इससे क्या बन रहा है भाई, इससे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अंदर पर क्या, अंदर पोटेशियम कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। एक्सोन के मेम्ब्रेन के अंदर क्या है भाई इसका, ठीक है, इधर पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर देखो, बाहर सोडियम कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है। इससे क्या बन रहा है भाई, इससे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है। बात समझे कि अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम और बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू पोटेशियम। तो अब समझो अब क्या हुआ कि अंदर, ठीक, इसके मेम्ब्रेन पर इनसाइड मेम्ब्रेन, ठीक है, इनसाइड मेम्ब्रेन यहाँ क्या आता है, कौन सा चार्ज आता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज।
क्योंकि अंदर क्या ज़्यादा है भाई, पोटेशियम ज़्यादा, उसीलिए अंदर कौन सा क्या जाता है, उसीलिए अंदर आता है नेगेटिवली चार्ज। क्योंकि इसमें क्या होते हैं प्रेजेंट, इनसाइड मेम्ब्रेन होते हैं प्रेजेंट नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। इनसाइड मेम्ब्रेन यहाँ क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं प्रेजेंट नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, यहाँ पर होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। उसीलिए इनसाइड मेम्ब्रेन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। बात समझे, क्योंकि इसके ठीक है इनसाइड मेम्ब्रेन क्या प्रेजेंट है, इनसाइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ठीक है। तो इनसाइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। क्लियर है। तो मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। उसीलिए अंदर ठीक है, अंदर क्या होता है नेगेटिवली चार्ज, और बाहर क्या होता है, बाहर होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। बाहर क्या होता है, बाहर होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक। उसी अंदर क्या होता है नेगेटिवली चार्ज, और बाहर क्या होता है, बाहर होता है पॉजिटिवली चार्ज। बात समझे। तो ये पूरा आप समझ गए ना कि आखिर में ये कौन सा फेज है, इसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज, ठीक है। अभी रेस्टिंग फेज पर क्या है, जब कोई भी इम्पल्स नहीं आया है, ठीक, जब कोई भी इम्पल्स जनरेट नहीं आया है तो इसको बोलते हैं कि कौन सा फेज में है, रेस्टिंग फेज में, ठीक है। और इसका कितना मिली वोल्ट होगा, इसमें अभी -70 मिली वोल्ट है। अभी कितना मिली वोल्ट है, -70 मिली वोल्ट है, ठीक है। तो अभी -70 क्या है इसका, ठीक है, पोटेंशियल इसका -70 मिली वोल्ट है, ठीक है। इनसाइड मेम्ब्रेन के अंदर -70 मिली वोल्ट है, ठीक है। तो इस पूरे फेज को बोलते हैं, कौन सा फेज है, इसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज। जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया उसको पूरा मैं सिंप्लीफाई किया हूँ कि आखिर में पूरा समझ लो, अच्छे से आप समझ लो कि कौन कौन से चैनल्स होते हैं, ठीक है। इसमें लीकेज चैनल्स होते हैं, इसमें वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, और इसमें होता है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। वोल्टेज गेटेड चैनल पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ओपन करेंगे, ठीक है। लीकेज चैनल हमेशा खुला रहता है, हमेशा ओपन रहता है, जिससे क्या होता है सोडियम पोटेशियम अंदर बाहर होते हैं मेम्ब्रेन के। फिर है पोटेशियम पंप, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप, जिससे 3 सोडियम बाहर और 2 सोडियम अंदर में कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन के एक्सॉन के अंदर किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। इसमें क्या होता है प्रेजेंट नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, उसीलिए अंदर कंसंट्रेशन पोटेशियम का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम। और बाहर मेम्ब्रेन के बाहर बात करें तो बाहर कंसंट्रेशन सोडियम का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पोटेशियम, ठीक। उसीलिए अंदर इनसाइड मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज, देखो उसीलिए इनसाइड मेम्ब्रेन क्या है भाई, इनसाइड मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज है और बाहर कैसा है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है जब कोई स्टिमुलस आता है, अब ये तो था रेस्टिंग फेज, ठीक है। ये कौन सा कंडीशन है, इसको अच्छे से नोट कर लो, इसको बोलते हैं कि रेस्टिंग कंडीशन है, ठीक है। कौन सा कंडीशन है भाई, इसको बोलते हैं कि रेस्टिंग कंडीशन में है, ठीक है। तो आप समझ गए, ये होता है देखो इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन, इसको ठीक है, ये होता है इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन, और बाहर को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। बाहर क्या होता है, बाहर को बोलते हैं, ठीक है, बाहर को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। अंदर को बोलते हैं इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन और बाहर को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बाहर इनसाइड मेम्ब्रेन को बोलते हैं इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन और बाहर आउटसाइड मेम्ब्रेन को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन। तो ये था हम लोग का रेस्टिंग फेज। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट फेज, ठीक है। देखो जब अब स्टिमुलस आएगा, ठीक है, जब अब क्या होता है, जब अब स्टिमुलस आएगा तो क्या होगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे, देखो यहाँ पर बात करते हैं इसको, तो यहाँ पर बात करेंगे, देखो यहाँ पर सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पोटेशियम। और जब आप देखो, अब जब कोई स्टिमुलस आएगा, ठीक है, और जब अब क्या होगा कोई स्टिमुलस आएगा तो क्या होगा देखना भैया। तो आप देखो भाई, अब कोई स्टिमुलस है, ठीक, आप समझो कि अब क्या है भाई, अब आया स्टिमुलस, इसको यहाँ पर लिखते हैं, चलो देखो अब क्या है, अब सुनो क्या है, अब कोई स्टिमुलस है तो क्या होगा देखना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो क्या अब देखो कौन कौन सा चीज फिर से प्रेजेंट है उसको फिर से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप है, यहाँ पर क्या है सोडियम पोटेशियम पंप है यहाँ पर, और यहाँ पर है वोल्टेज गेटेड चैनल, और ये है लीकेज चैनल। ये क्या है आपके, ये लीकेज चैनल है, ठीक है, ये लीकेज चैनल है, ये लीकेज चैनल है। तो अब क्या होगा देखो,
अब जब क्या होता है, जब इम्पल्स आता है, जब क्या होता है, जब इम्पल्स आता है, ठीक है, तो क्या होता है, जब इम्पल्स आएगा, ठीक है, जब इम्पल्स आता है तो जो क्या था, जो वोल्टेज ग्रेडेड चैनल, ठीक है, जो क्या था, जो वोल्टेज ग्रेडेड चैनल सोडियम का था, ये पोटेशियम का है। अब देखो जब क्या होता है, जब इम्पल्स आता है तो क्या होता है, समझो, जब इम्पल्स आता है तो जो देखो वोल्टेज ग्रेडेड चैनल जो बंद था, जो क्लोज था, ठीक है, जो क्या था, जो वोल्टेज ग्रेडेड चैनल जो क्लोज था, बंद था, वो क्या होता है, वो ओपन हो जाता है। बात को समझना कि जब इम्पल्स अराइव होता है, ठीक आता है, तो इससे क्या होता है कि जो वोल्टेज ग्रेडेड चैनल है सोडियम का, ओनली सोडियम, पोटेशियम का नहीं ना, खाली सोडियम का क्या होता है, इसमें ओपन हो जाता है, ठीक है, सोडियम का चैनल यहाँ से इसका कैप हट जाता है, मतलब जो सोडियम पोटेशियम चैनल खुल जाता है, मतलब सोडियम का जो वोल्टेज ग्रेडेड चैनल था वो ओपन हो जाता है, ठीक है। और जो सोडियम पोटेशियम पंप है, जो सोडियम पोटेशियम पंप काम करना बंद कर देता है, इम्पल्स आएगा तो क्या होता है, जो सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करता, ये काम करना बंद कर देगा, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप काम करना बंद कर देगा, और जो सोडियम का, और जो क्या था, सोडियम का वोल्टेज ग्रेडेड चैनल था, वो क्या होगा भाई, ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब देखो इससे क्या होगा, इससे पूरा बासा पड़ जाएगा। देखो अब अंदर क्या आएंगे भाई, अब पोलैरिटी चेंज होगा, अब अंदर आएंगे सोडियम, अब अंदर क्या आएंगे, सोडियम अंदर आएंगे, अब अंदर क्या आएंगे भाई, सोडियम, ठीक है, अंदर क्या आ रहा है, पूरा देखो अंदर आ रहा है सोडियम, ठीक है, अंदर क्या आ रहा है, सोडियम आयन, तो अंदर सोडियम आयन आ रहा है, ठीक, अंदर क्या आएंगे, अब देखो सोडियम आयन, ठीक है, तो अंदर जब सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, भाई अंदर सोडियम ही आ रहा है, बाहर सोडियम नहीं जा रहा, बाहर जो जाना था वो बंद हो गया, ठीक है, जो सोडियम पोटेशियम पंप जो सोडियम को बाहर लेकर रहा था, 3 सोडियम को बाहर लेकर रहा था और 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आ रहा था, ठीक है, वो खत्म हो गया है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप। तो इससे क्या होगा, अंदर पूरा मतलब सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, अंदर क्या होगा, अंदर देखो अंदर क्या, अंदर का सिचुएशन देखो, यहाँ पर क्या होगा, सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, किससे कम बढ़ जाएगा, पोटेशियम से, मतलब इससे क्या होगा, सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है, किससे बढ़ गया भाई, पोटेशियम से। तो इसके मेम्ब्रेन पर अब इसके मेम्ब्रेन पर कौन सा चार्ज जाएगा, अब अंदर जाएगा इसके मेम्ब्रेन पर पॉजिटिवली चार्ज। अब कौन सा जाएगा, देखो बात को समझ आ रहा है आपको, कि जब क्या हुआ, देखो कि जब सोडियम पोटेशियम चैनल खत्म हो गए, मतलब डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है, सोडियम पोटेशियम चैनल, तो अब मतलब सोडियम बाहर ही नहीं जा रहा है, बस सोडियम अंदर ही आ रहा है, बस सोडियम मतलब अंदर घुस जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा है भाई, बाहर ले जाने वाला उसको खत्म हो गया बेचारा, ठीक है, अब अंदर लेके आने वाला खुला हो गया, ठीक है, जो उसको अंदर लेके आने वाला है वो खुला हो गया, मतलब सोडियम का, ठीक, सोडियम का जो वोल्टेज ग्रेडेड चैनल था ओपन हो गया, ठीक है। तो अब सोडियम क्या हो रहा है, सोडियम इनफ्लक्स हो रहा है, इनफ्लक्स मतलब समझते हो, अंदर आने को बोलते हैं इनफ्लक्स, इफ्लक्स मतलब बाहर, इन मतलब अंदर, ई मतलब एग्जिट होता है, मतलब इफ्लक्स मतलब बाहर और इनफ्लक्स मतलब अंदर। तो आपके स्टडी में वर्ड यूज किया गया है इनफ्लक्स, सोडियम का इनफ्लक्स, तो उसका मतलब है कि सोडियम अंदर आ रहा है, सोडियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल से अंदर आ रहा है, मतलब सोडियम का क्या हो रहा है, इसमें सोडियम का इसमें इनफ्लक्स हो रहा है, क्लियर है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा है, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब क्या होगा, मेम्ब्रेन के अंदर पूरा मतलब सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और इसके मेम्ब्रेन के अंदर जो चार्ज नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा, वो चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, और बाहर हो जाएगा इसके नेगेटिव चार्ज, बाहर क्या हो जाएगा, इसके मेम्ब्रेन के बाहर हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। इसी को बोलते हैं डीपोलराइज्ड, क्या बोलते हैं भाई इसको, इसी सिचुएशन को बोलते हैं डीपोलराइज्ड, बात समझे, इसी को बोलते हैं डीपोलराइज्ड। और इसके बाहर, ठीक है, इसके बाहर क्या होगा, पोटेशियम कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम, ठीक। आउटसाइड मेम्ब्रेन क्या होगा, देखो अब आउटसाइड मेम्ब्रेन पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम, तो मतलब इसको देखो पूरा अपोजिट है, पूरा एक दूसरे से पूरा रेसिप्रोकल, पूरा अपोजिट है, ठीक। अंदर इसमें नेगेटिवली चार्ज था, ठीक है, और बाहर इसमें क्या था, इसमें बाहर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जस्ट अपोजिट हो गया। देखो इसमें क्या हो गया भाई, इसमें अंदर आ गया पॉजिटिवली चार्ज और बाहर क्या आ गया, नेगेटिवली चार्ज, मतलब पूरा अपोजिट है, उसीलिए इसको बोलते हैं डीपोलराइज्ड। क्या बोलते हैं भाई इसको, उसीलिए इसको बोलते हैं डीपोलराइज्ड, ठीक है। तो आप समझे कि डीपोलराइज्ड का मतलब क्या है, कि आखिर में कैसे देखूं, इसमें क्या होगा, और इसका देखो इसमें जो मिलीवोल्ट, इसमें कितना होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो मिलीवोल्ट है कितना हो जाता है, ये +30 वोल्ट, -30 से देखो भाई -70 वोल्ट, ठीक, -70 मिलीवोल्ट से कितना हो जाता है, सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ के कितना हो जाता है, +30 वोल्ट, 30 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो -30 -20 -70 मिलीवोल्ट से, ठीक,
कितना हो जाता है +30 मिली वोल्ट, मतलब समझ रहे हो कितना इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद देखो एक कंडीशन, ये था हम लोग का डीपोलराइज्ड, ठीक है। कौन सा कंडीशन समझ गए आप, ये समझ गए आप डीपोलराइज्ड, क्लियर है। तो करंट कहाँ फ्लो करता है आप समझना, करंट फ्लो करेगा, देखो इस कंडीशन को बोलेंगे कि पोलराइज्ड है, ठीक। एक कंडीशन क्या है, देखो भाई ये कंडीशन है पोलराइज्ड और ये कंडीशन है डीपोलराइज्ड, ठीक। इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, ये है पोलराइज्ड। बात को समझो, एक कौन सा कंडीशन है, ये कंडीशन है पोलराइज्ड, ठीक है, और उसको बोलते हैं डीपोलराइज्ड। अगर मैं समझो आपको मैं सिंपली समझाऊं तो देखो ये पोलराइज्ड कंडीशन है, ठीक। उसको मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ, देखो उसको मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ, तो मैं देखो यहाँ पर बना रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और इसको पंप को यहाँ पर ले आ रहा हूँ मैं, और इसको भी यहाँ पर, मतलब ये सब काम कर रहा है, ठीक है। ये कौन सा स्टेज है, देखो इसको मतलब ऊपर का जो था, ठीक है, ये पोलराइज्ड था, इसको मैं नीचे लेके आया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो भाई इसमें करंट आपको मैं समझाने के लिए क्या हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें करंट का फ्लो कहाँ होगा, आपके एनसीईआरटी में गिवन है करंट का, मतलब करंट का फ्लो दिया है, ठीक है। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आपके एनसीईआरटी में करंट का फ्लो दिखाया, समझाया आपको, तो समझो आप भी। तो इसमें देखो करंट का फ्लो कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर कौन सा चार्ज है, देखो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है, और करंट का वो आपको पता है करंट कहाँ फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिवली टू नेगेटिव, ठीक है। करंट कहाँ फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या करता है, करंट का फ्लो होता है। तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, ये साइट 1 है, देखो ये साइट ए है, ठीक। ये कौन सा साइट है, इसको बोलेंगे साइट ए, ये साइट ए है, और ये कौन सा साइट है, ये साइट बी है। ये साइट ए है और साइट बी, ठीक। ये साइट ए है, साइट बी, साइड बी मतलब ये पूरा, ये साइड बी को मैं नीचे ले आऊँ, ठीक है। साइड बी का मतलब क्या है, साइड बी का मतलब है पूरा, ठीक है ना, जितना भी है वो सब इसको यहाँ पर समझा चुका हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या होगा, देखो साइड ए साइड बी, तो इसमें करंट फ्लो कहाँ करेगा, करंट फ्लो करेगा फ्रॉम, ठीक है, इनसाइड मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर करंट फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर क्या करेगा, मेम्ब्रेन के अंदर करंट फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, करंट का फ्लो होगा फ्रॉम ए टू बी, और आउटसाइड मेम्ब्रेन, आउटसाइड मेम्ब्रेन करंट कहाँ फ्लो करेगा, आउटसाइड मेम्ब्रेन करंट फ्लो करेगा बी टू ए। बात समझे, इनसाइड मेम्ब्रेन, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, और आउटसाइड मेम्ब्रेन करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम बी टू ए। बस यही समझना है आपको। आपके एनसीईआरटी में आप समझ नहीं आएगा, लाइन में गिवन है, लेकिन इसको हम सिंपल ढंग से समझाया मैं आपको कि करंट का फ्लो कैसा होगा फ्रॉम इनसाइड मेम्ब्रेन, कैसा होगा भाई, इनसाइड मेम्ब्रेन करंट का फ्लो ए टू बी होगा, ठीक है, और आउटसाइड मतलब मेम्ब्रेन के बाहर आउटसाइड मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटसाइड मेम्ब्रेन करंट का फ्लो कैसे होगा, इसमें आउटसाइड द मेम्ब्रेन करंट का फ्लो बी टू ए होगा, ठीक है। मतलब करंट का फ्लो पॉजिटिवली, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव होना है, ठीक है। करंट का फ्लो हमें, जो करंट का फ्लो है हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिवली टू, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, ठीक है। हमेशा करंट का फ्लो कैसा होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, मतलब इनसाइड मेम्ब्रेन ए टू बी होगा करंट का फ्लो, और आउटसाइड मेम्ब्रेन कैसा होगा, आउटसाइड मेम्ब्रेन करंट का फ्लो बी टू ए होगा, क्लियर है। तो ये था करंट फ्लो। तो इसको, ये कौन सा कंडीशन है, ये पोलराइज्ड है। एक कौन सा कंडीशन, इसको बोलते हैं पोलराइज्ड, पोलराइज्ड, ठीक है। अब समझ गए आपकी, जब रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, उसके बाद बात किया हम लोग कि आखिर में जब इम्पल्स आता है, ठीक है, इम्पल्स आता है तो इसको बोलते हैं डीप, ठीक है। जब इम्पल्स आएगा तो क्या होता है, ये डीप पोलराइज हो जाता है, ठीक है। जब इम्पल्स आता है तो क्या होता है, ये इम्पल्स आएगा जब, तो ये क्या हो जाता है, ये डीप पोलराइज हो जाता है, ठीक है। जब इम्पल्स आता है तो ये डीप पोलराइज्ड हो जाता है। अब बात करेंगे हम लोग रीपोलराइज्ड, ठीक। अब क्या बात करेंगे, रीपोलराइज्ड। तो देखो, सो अब बात करते हैं भाई, देखो कि आखिर में ठीक है, रीपोलराइज्ड क्या होता है उसको देखेंगे, चलो। तो आखिर में आप समझना है कि रीपोलराइज्ड क्या होता है, ठीक है। ये हो गए हम लोग के सोडियम पोटेशियम पंप हो गए, ये सोडियम पोटेशियम, ठीक है, सोडियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज ग्रेडेड चैनल, और ये लीकेज चैनल्स हैं। यहाँ पर क्या पेंट है, यहाँ पर लीकेज चैनल्स होंगे, यहाँ पर क्या होंगे प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं लीकेज चैनल। तो अब क्या होगा, देखो, ठीक है, अभी देखो डीपोलराइज्ड कंडीशन पर क्या है, डीपोलराइज्ड कंडीशन पर क्या है भाई, कि यहाँ पर सोडियम का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, अंदर ज्यादा है, ठीक है, सोडियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल ओपन है। तो क्या होता है, समझो कि जब, ठीक है, जब क्या होता है, जब अंदर
अंदर जब +30, ठीक है, अंदर क्या होता है जब +30 मिली वोल्ट आता है, ठीक है, जब अंदर क्या होता है +30 मिली वोल्ट, ठीक है, जब अंदर ठीक इनसाइड मेम्ब्रेन जब +30 मिली वोल्ट कंडीशन आता है तो क्या होता है इससे डीएक्टिवेशन, ठीक है, इनएक्टिवेशन, किसका इनएक्टिवेशन भाई, इसमें इनएक्टिवेशन होता है किसका, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल का। मतलब इसमें क्या होगा जब अंदर मेम्ब्रेन के अंदर ठीक है +30 मिली वोल्ट कंडीशन आएगा तो क्या होगा जो सोडियम का, ठीक है, जो सोडियम वोल्टेज ग्रेड चैनल था, जो क्या था सोडियम वोल्टेज ग्रेड चैनल, वो बंद हो जाएगा। बात को समझो कि जो सोडियम इस क्या है भाई, सोडियम, ठीक है, इसको समझो, एक क्या है, यहाँ सोडियम अंदर आ रहा है, ठीक, यहाँ से सोडियम अंदर आ रहा है, ठीक है, और ये बंद है। तो देखो जब +30, ठीक है, +30 मिली वोल्ट कंडीशन पर क्या होता है, इसमें जो सोडियम है, इसमें जो सोडियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल है वो बंद हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा भाई, ये बंद हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। कब होगा क्लोज कब होगा, जब +30 मिली वोल्ट आएगा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल, उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो अब क्या होगा, उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले इसमें इनएक्टिवेशन होता है किसका, सोडियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल का, और इसमें एक्टिवेशन किसका होता है, इसमें उसके बाद इस जो पोटेशियम वोल्टेज, उसके बाद जो क्या था, जो पोटेशियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल था वो ओपन हो जाएंगे। फिर क्या होगा, जो पोटेशियम का वोल्टेज ग्रेडेड चैनल था वो क्या होंगे, और ओपन हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है, ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है, और ये जब ओपन होंगे तो इसमें क्या अंदर आएगा, अगर ये ओपन होंगे तो अंदर सोडियम, अब क्या आएगा, पोटेशियम आयन आएगा। अब क्या आएगा भाई, अंदर आप पोटेशियम आयन आएगा, क्योंकि अब देखो कि कंसंट्रेशन चेंज हुआ तो अंदर क्या आएगा, पोटेशियम आयन, ठीक, अंदर क्या आएगा, अब आएगा अंदर पोटेशियम आयन, ठीक है, क्योंकि अब क्या हो चुका है, क्योंकि अब पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम का जो वोल्टेज ग्रेडेड चैनल था, पोटेशियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल ओपन हो गया, ठीक है, तो पोटेशियम का क्या, पोटेशियम का वोल्टेज ग्रेडेड चैनल ओपन हो गया, ठीक है, तो अंदर क्या आएगा, अब अंदर आएगा पोटेशियम आयन। अब क्या आएंगे अंदर, पोटेशियम आयन। इसमें क्या हो रहा था, इसमें डीपोलराइज में जब सोडियम आयन खुला था, मतलब सोडियम का जो वोल्टेज ग्रेडेड चैनल, ठीक है, सोडियम का वोल्टेज ग्रेडेड चैनल ओपन था, तो इसमें सोडियम आ रहे थे, तो अंदर सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ गया था। लेकिन अब क्या हो गया, जब अंदर मेम्ब्रेन +3, ठीक है, +30 माइक्रोवोल्ट आया, जब अंदर मेम्ब्रेन का कितना है भाई, +30 माइक्रोवोल्ट आया, तो क्या हुआ भाई, जो सोडियम का, ठीक है, सोडियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल डीएक्टिवेट हो गए। क्या हो गए, सोडियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल डीएक्टिवेट हुए, और पोटेशियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल, और क्या हुआ, पोटेशियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल ओपन हो गए। फिर क्या हुआ भाई, जो पोटेशियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल्स थे वो ओपन हो गए, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि पोटेशियम आयन अंदर आया। अब फिर क्या हुआ, फिर वही सेम कंडीशन होगा, फिर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, फिर इनसाइड मेम्ब्रेन क्या होगा, फिर इनसाइड मेम्ब्रेन, ठीक है, अब जो सोडियम पोटेशियम पंप वो भी काम कर रहा है, ठीक है, इसमें क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप भी काम करता है, तो वही क्या काम करता है, ये 3 सोडियम को बाहर भेजेगा भाई, ठीक है, और 2 पोटेशियम को अंदर भेजेगा, और क्या करता है 2 पोटेशियम को अंदर भेजेगा, ठीक है, तो 2 सोडियम को बाहर भेजेगा और 2 पोटेशियम को अंदर भेजेगा। कौन, सोडियम पोटेशियम पंप। आपको समझा चुका हूँ मैं आखिर में, सोडियम पोटेशियम पंप करता क्या है, 1 डिप यूज करेगा और 3 पोटेशियम बाहर और 2 सोडियम, ठीक है, 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर। एक फंक्शन है किसका, सोडियम पोटेशियम पंप का, ठीक है। तो अब क्या होगा अंदर, देखो अब फिर से अंदर में कंडीशन कैसा होगा, अंदर, ठीक है, पोटेशियम कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अंदर क्या होगा भाई, पोटेशियम कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा सोडियम से, ठीक है, और अंदर फिर से क्या जाएगा, फिर से इनर, ठीक है, इनसाइड मेम्ब्रेन फिर से क्या जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, फिर क्या जाएगा भाई, फिर से इनसाइड मेम्ब्रेन आ जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और बाहर आ जाएगा फिर से पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो इनसाइड मेम्ब्रेन फिर से क्या गया, देखो इनसाइड मेम्ब्रेन फिर से आ गया है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, और आउटसाइड मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन के बाहर चार्ज आ गया है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो इनसाइड मेम्ब्रेन कौन सा चार्ज है भाई, इनसाइड मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, और आउटसाइड मेम्ब्रेन के बाहर कौन सा चार्ज है, मेम्ब्रेन के बाहर चार्ज है जिसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या, रीपोलराइज्ड। इस कंडीशन को बोलते हैं रीपोलराइज्ड, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, रीपोलराइज्ड, ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं रीपोलराइज्ड, जिसमें क्या होता है जब तक, ठीक, इसमें फिर उसके बाद कंसंट्रेशन हो जाता है -70 मिलीवोल्ट। फिर से बात समझे, फिर से कंडीशन कैसा होता है, फिर से फाइनली जो कंडीशन था पहले जितना, ठीक है, कितना हो गया, -70 मिलीवोल्ट। लेकिन अब क्या हो समझो,
भाई अंदर तो मतलब जो पोटेंशियल था -70 मिली वोल्ट आ गया है, लेकिन क्या होता है इसमें, लेकिन जो पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम का जो वोल्टेज ग्रेडेड चैनल था वो इतनी आसानी से ओपन नहीं, मतलब इतनी आसानी से क्लोज नहीं होते हैं। बात समझे कि इसमें देखो अब तो मतलब अंदर मतलब क्या हुआ, अंदर पोटेशियम कंसंट्रेशन बढ़ गया, क्योंकि अब जो सोडियम पोटेशियम चैनल खुल गया है, मतलब चल रहा है, ठीक है, और इसमें पोटेशियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल भी चल रहा है। लेकिन अंदर जब 70 मिली वोल्ट होता है, ठीक, 70 -70, ठीक है, अंदर क्या होता है जब -70 मिली वोल्ट होता है तब भी जो पोटेशियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल है, तब भी क्या होता है, जो पोटेशियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल है ये बंद नहीं होता। बात समझे क्या दिक्कत है कि जब भी क्या होता है -70 मिली वोल्ट आने पर भी पोटेशियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल क्लोज नहीं होते। तो आखिर में क्लोज कब होंगे, बंद कब होंगे, सो देखो आखिर में बंद कब होते हैं इसको देखो, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर समझा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको समझा रहा हूँ, आप समझना इसको ध्यान से, आखिर में बंद कब होते हैं। तो अब देखो ये बंद कब होंगे, ठीक, ये बंद कब होते हैं समझना, जब अंदर, ठीक है, जब अंदर कंसंट्रेशन, ठीक है, जब अंदर जो पूरा ये मतलब जब अंदर, ठीक, अंदर इसका पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट होगा, जब अंदर कितना भाई, अंदर इसका कंसंट्रेशन मतलब -70 मिली -90 मिली वोल्ट होगा, तभी क्या होगा, ये तभी होता है क्या, जो पोटेशियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल बंद होंगे। बात समझे, देखो इसको देख लो आप, अंदर नेगेटिवली चार्ज, बाहर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, यहाँ पर पोटेशियम चैनल काम कर रहे हैं अपना, यहाँ पर सोडियम चैनल काम कर रहे हैं, ठीक है, पोटेशियम सोडियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल यहाँ पर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर पंप ये भी अपना काम कर रहे हैं, ठीक, इससे अभी बंद है ये, ठीक, अभी बंद है ये बंद, सोडियम वोल्टेज ग्रेडेड, ठीक है, सोडियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल बंद है, और पोटेशियम ये क्या है, पोटेशियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल ओपन है, ठीक है, यहाँ से सोडियम पोटेशियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल ओपन है। तो क्या होगा देखो, जब अंदर में, ठीक है, अंदर पर इसका नेगेटिव जो अंदर पर पोटेंशियल कितना आता है -90 मिली वोल्ट, ठीक है, जब यहाँ पर जो चार्ज है, ठीक, जो पोटेंशियल है कितना आएगा -90 मिली वोल्ट आएगा, ठीक, अंदर कितना आएगा, जब इसका अंदर कंसंट्रेशन, ठीक, अंदर कंसंट्रेशन कितना होगा -90 मिली वोल्ट, ठीक है, जब अंदर का कंसंट्रेशन -90 मिली वोल्ट होगा, तभी क्या होता है, तभी जो पोटेशियम का जो वोल्टेज ग्रेडेड चैनल है, पोटेशियम का वोल्टेज ग्रेडेड चैनल ये क्लोज होता है। इससे क्या होता है, पोटेशियम का वोल्टेज ग्रेडेड चैनल क्लोज होगा, कब क्लोज होगा, जब अंदर -90 मिली वोल्ट होगा, जब क्या है अंदर जो इसका, ठीक है, जो चार्ज है अंदर कितना आएगा भाई -90 मिली वोल्ट, इस, ठीक है, पोटेंशियल आएगा, तभी क्या होता है, जो पोटेशियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल है वो क्लोज होता है, ठीक है, तभी क्या होता है, ये बंद होगा, तभी क्या होता है, ये बंद होता है, तभी बंद होता है, ठीक है, क्लियर है। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है, जब -90 मिली वोल्ट आता है, ठीक है, इनसाइड मेम्ब्रेन -90 मिली वोल्ट आएगा, तभी क्या होता है, तभी जो पोटेशियम का वोल्टेज ग्रेडेड चैनल था वो क्लोज होता है, तभी क्या होता है, पोटेशियम का वोल्टेज ग्रेडेड चैनल क्लोज होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप समझ गए कि आखिर में कंडीशन कब होता है, कब काम करता है, क्लियर है आपको, ठीक। तो हम लोग ने उसके बाद क्या होता है, इम्पल्स जनरेट होता है, मतलब कंडक्शन होता है उसका। तो हम लोग ने बात किया कि कैसे जो इम्पल्स, नब इम्पल्स, उसको कैसे सबसे पहले उसका कंडक्टिंग, उसका रीजनरेशन कैसा होता है, फिर उसका कंडक्शन कैसा होता है, उसको देखें। सबसे पहले क्या बात की कि आखिर में नब इम्पल्स कैसे रीजनरेशन होगा और उसके बाद कैसे कंडक्शन होता है। शुरू से स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। देखो बेसिक से चालू करेंगे। न्यूरॉन कैसा, न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन होता है एक्साइटेबल सेल। मैं आपको सबसे पहले समझाया था लेक्चर स्टार्टिंग से पहले कि मतलब बात समझाया कि न्यूरॉन होते हैं क्या है, एक्साइटेबल सेल, और उसका कैसे होता है, न्यूरॉन होता है पोलराइज्ड। मैं आपको समझाया था कि न्यूरॉन कैसे, न्यूरॉन होते हैं पोलराइज्ड। क्यों, ठीक है, क्यों होते हैं न्यूरॉन पोलराइज्ड, क्योंकि उसके इनर मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उसीलिए न्यूरॉन होते हैं पोलराइज्ड, ठीक है। ये पहला डेफिनेशन है। न्यूरॉन होते हैं एक्साइटेबल सेल और उसका मेम्ब्रेन वो कैसे होते हैं, पोलराइज्ड होते हैं, क्योंकि उसके इनर मेम्ब्रेन पर
नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब देखो, अब समझना है, सबसे पहला फेज को बोलते हैं रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज पर क्या होता है, जब कोई भी इम्पल्स जब एक्सोन कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं किया है, ठीक है, जब कोई भी इम्पल्स एक्सोन जब कंडक्ट नहीं करेगा तो उसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज पर क्या होता है, रेस्टिंग फेज पर इसमें एक्सोन के मेम्ब्रेन पर बहुत सारे क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं, लीकेज चैनल्स, वोल्टेज ग्रेडेड चैनल और सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप का मेन रोल है, क्या करता है, वो एक एटीपी को यूज करता है, 3 सोडियम को बाहर भेजता है, ठीक, और 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आता है। ये किसका फंक्शन है, ये फंक्शन है सोडियम पोटेशियम पंप का। और जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ओपन होते हैं, ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही ओपन होते हैं। और जो लीकेज चैनल है, लीकेज चैनल हमेशा ओपन होते हैं, ठीक है। तो ये देखो, लीकेज चैनल हमेशा ओपन रहता है ये, ठीक है, और वोल्टेज गेटेड चैनल पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ओपन होंगे और लीकेज चैनल, ठीक, और समझिए, और सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम बाहर जा रहा है देखो, और 2 सोडियम अंदर आ रहा है। क्लियर है। इसमें मेन मतलब अंदर क्या होता है समझना, अंदर इसमें नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं। अंदर क्या होता है प्रेजेंट, इसके अंदर होता है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तो इसके अंदर क्या होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। अगर इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, ठीक है, तो समझो क्या होता है, अंदर जो पोटेशियम है, अंदर क्या होता है, सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये क्या करता है, 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आ रहा है और 3 सोडियम को बाहर लेके जा रहा है, ठीक। उसीलिए अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर पोटेशियम कंसंट्रेशन हाई होता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन हाई होता है। और यहाँ, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर और क्या, इसके अंदर और होते हैं प्रेजेंट नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के अंदर और होते हैं प्रेजेंट नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ठीक। तो इससे क्या होता है, अंदर मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं, जिससे क्या होता है भाई कि अंदर पोटेशियम कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है सोडियम से, और बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है पोटेशियम से, ठीक है। उसीलिए इनसाइड मेम्ब्रेन क्या होता है, उसीलिए इनसाइड मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। इनसाइड मेम्ब्रेन उसीलिए क्या होता है, इनसाइड मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इनसाइड मेम्ब्रेन क्या आ जाता है, इनसाइड मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो देखो इनसाइड मेम्ब्रेन कैसा हो गया है, इनसाइड मेम्ब्रेन हो गया है नेगेटिवली चार्ज, और बाहर आउटसाइड मेम्ब्रेन के कैसे हो गया है भाई, आउटसाइड मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज है। बात समझे, इनसाइड मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज है और आउटसाइड मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन के बाहर कैसे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। क्लियर। इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं इनर, ठीक है, इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन, और बाहर जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन। तो इसमें इस फेज को बोलते हैं रेस्टिंग फेज, जिसमें क्या है भाई, जिसमें जब, ठीक है, जब कोई भी एक्सोन कोई भी नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं किया, इसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सोडियम पोटेशियम चैनल अपना काम कर रहा है, ठीक है, इसमें वोल्टेज ग्रेडेड चैनल बंद है और लीकेज चैनल इसमें खुला है, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ कि लीकेज चैनल हमेशा खुला रहता है। तो इसमें देखो रेस्टिंग फेज में क्या होता है, इसका मेम्ब्रेन परमिएबल होता है किसके लिए, रेस्टिंग फेज में, ठीक है, एक्सोन का मेम्ब्रेन परमिएबल होता है किसके लिए, पोटेशियम के लिए, और इम्परमिएबल होता है सोडियम के लिए। क्लियर है। ये पॉइंट आप दिमाग में सेट कर लो कि रेस्टिंग फेज में क्या होता है, रेस्टिंग फेज में जो पोटेशियम, ठीक है, जो क्या है एक्सोन का मेम्ब्रेन है परमिएबल होता है किसके लिए, पोटेशियम के लिए, और इम्परमिएबल होता है सोडियम के लिए, ठीक है। ये है हम लोग का रेस्टिंग फेज। फिर आते हैं हम लोग अब डीपोलराइज्ड। आखिर में डीपोलराइज्ड इसमें क्या होता है, देखो जब कोई भी इम्पल्स आएगा, ठीक है, जब कोई भी इम्पल्स आता है तो इससे क्या होता है, इससे जो सोडियम पोटेशियम पंप था ये काम करना बंद कर देगा, सोडियम पोटेशियम पंप अपना काम करना बंद कर देगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है इसमें कि जो सोडियम, ठीक, जो सोडियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल थे वो खुल जाते हैं। इसमें क्या होता है, इम्पल्स आने के बाद सोडियम पोटेशियम, सोडियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल खुल जाएंगे। जब खुलेंगे तो क्या होगा, अंदर सोडियम आएगा। अब क्या हो गया है, अब देखो, अब मेम्ब्रेन परमिएबल हो गया है सोडियम के लिए। अब क्या होगा, जब इम्पल्स आता है, ठीक है, जब इम्पल्स आएगा तो क्या होता है, इम्पल्स आएगा तो मेम्ब्रेन परमिएबल होता है सोडियम के लिए और इम्परमिएबल होता है पोटेशियम के लिए। इसमें क्या था, इसमें मेम्ब्रेन परमिएबल था किसके लिए, पोटेशियम के लिए, लेकिन जस्ट अपोजिट इसमें क्या हो गया, जब इम्पल्स आया तो अब मेम्ब्रेन परमिएबल हो गया सोडियम के लिए, तो क्या होगा, सोडियम अंदर इंक्रीज होगा, अंदर सोडियम का, ठीक है, सोडियम आयन कंसंट्रेशन अंदर इंक्रीज होगा, तो अंदर अब कंसंट्रेशन
सोडियम का इंक्रीज हो गया, उसीलिए अंदर क्या होता है, अंदर उसीलिए नेगेटिवली, उसीलिए अंदर क्या हो जाता है देखो, उसीलिए अंदर अब आ गया है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अंदर क्या गया है देखो ध्यान से उसको, अंदर आ गया है अब पॉजिटिवली चार्ज और बाहर क्या गया है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डीप, इस कंडीशन को बोलते हैं डीप पोलराइज्ड। ठीक, इस कंडीशन को बोलते हैं क्या भाई, इस कंडीशन को बोलते हैं डीप पोलराइज्ड। ठीक है, क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन सोडियम का ज्यादा है और बाहर पोटेशियम का ज्यादा है। ठीक है, इसमें अभी देखो, इसमें खाली सोडियम वोल्टेज ग्रेड चैनल ओपन है, पोटेशियम वोल्टेज ग्रेड चैनल इसमें बंद है। ठीक है, एक कंडीशन है डीप पोलराइज्ड और एक कंडीशन है देखो पोलराइज्ड। तो एक कंडीशन को बोलते हैं ठीक, रेस्टिंग फेज को बोलते हैं कि एक कौशिक कंडीशन है पोलराइज्ड है, वही है मतलब। ठीक है, तो इसमें करंट का फ्लो कैसे होगा, करंट का फ्लो कैसे होगा देखो, आउटसाइड मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन के बाहर और मेम्ब्रेन के अंदर करंट का फ्लो कैसे होगा, इनसाइड मेम्ब्रेन कैसे, देखो इनसाइड मेम्ब्रेन करंट का फ्लो होगा फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, क्योंकि करंट का फ्लो कैसा होता है, करंट का फ्लो हमेशा होता है पॉजिटिवली टू नेगेटिव। ठीक है, हमेशा करंट का फ्लो कैसा होता है फ्रॉम पॉजिटिवली टू नेगेटिव क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। तो करंट का फ्लो कैसा होगा, इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव होगा इनसाइड मेम्ब्रेन, और आउटसाइड मेम्ब्रेन कैसे होगा, आउटसाइड मेम्ब्रेन करंट का फ्लो होगा फ्रॉम बी टू ए, इनसाइड मेम्ब्रेन करंट का फ्लो होगा फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, और आउटसाइड मेम्ब्रेन करंट का फ्लो होगा फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग देखो रीपोलराइज्ड। ठीक है, अब आएगा रीपोलर। ठीक है, रीपोलराइज्ड में क्या होता है देखो, जब इनसाइड मेम्ब्रेन +30 मिलीवोल्ट कंडीशन आता है, जब देखो इसमें क्या था, रेस्टिंग फेज में -70 मिलीवोल्ट था। ठीक है, और जब क्या होता है, जब अंदर कंडीशन -30 मिलीवोल्ट होता है, देखो माइनस, ठीक है सॉरी, जब अंदर कंडीशन अंदर चार्ज, अंदर पॉजिटिवली चार्ज कितना होता है +30 मिलीवोल्ट, तब क्या होता है, तब सोडियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल बंद होंगे और पोटेशियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जब देखो कब, ठीक है, तब क्या होता है, जब 30 मिलीवोल्ट आता है, +30 मिलीवोल्ट कंडीशन आएगा, तो क्या होता है इससे सोडियम, ठीक है, सोडियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल बंद होंगे और क्या होंगे, पोटेशियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल ओपन हो जाएंगे। जिससे क्या होगा, अब क्या होगा, अब पोटेशियम अंदर आएगा, अब क्या होगा, फिर से पोटेशियम अंदर आएगा और फिर से क्या होता है, अंदर मेम्ब्रेन के अंदर पोटेशियम कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, फिर से क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर पोटेशियम कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक, और कितना हो जाता है, फिर से हो जाता है -70 मिलीवोल्ट। लेकिन -70 मिलीवोल्ट होने के बाद भी, ठीक है, जो पोटेशियम का वोल्टेज ग्रेडेड चैनल, जो क्या था, जो पोटेशियम का वोल्टेज ग्रेडेड चैनल था, जो खुल गया था, वो बंद नहीं होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं रीपोलराइज्ड। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, इस कंडीशन को बोलते हैं रीपोलराइज्ड। ठीक है, रीपोलराइज्ड, इस कंडीशन को बोलते हैं रीपोलराइज्ड। क्यों भाई, देखो रीपोलराइज्ड में क्या हो रहा है, जब मेम्ब्रेन के इनर इनसाइड मेम्ब्रेन -70 मिलीवोल्ट आ गया है, तब भी क्या नहीं हो रहा है, तब भी जो, ठीक है, तब भी क्या नहीं हो रहा है कि जो पोटेशियम का वोल्टेज ग्रेडेड चैनल था वो बंद नहीं हो रहा है। बंद कब होता है, जब इनसाइड मेम्ब्रेन -90 मिलीवोल्ट आता है कंडीशन, जब क्या होता है, जब इनसाइड मेम्ब्रेन -90 मिलीवोल्ट कंडीशन आएगा, तब क्या होता है, तब होता है पोटेशियम का, ठीक, पोटेशियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल बंद, तभी क्या होता है, पोटेशियम का वोल्टेज ग्रेडेड चैनल बंद होता है। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं भाई, इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, तो ये था हम लोग का पूरा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग बात है कि कैसे, ठीक है, कंडक्शन, ठीक, कैसे रीजनरेशन एंड कंडक्शन होता है नव इम्पल्स का। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर में कैसे, ठीक है, आखिर में कैसे रीजनरेशन और कैसे कंडक्शन होता है नव इम्पल्स का। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ नव इम्पल्स। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।